हेलो बेटा, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, है ना? तो अपन ने जो लास्ट चैप्टर खत्म किया था वो था बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना? आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब जो भी मेरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे उनके मेरे को क्या बनाना है बेटा, क्या करना है? फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बना के दिखाना है। ठीक है जी। तो ये मैंने 4 टाइप लिख रखे हैं बच्चों, इनको नोट कर लेना। ठीक है, इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप हो क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। कि मैं जो भी मेरे को एक्सप्रेशन दिया गया होगा, है ना, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है ना, उसके अंदर से मैं क्या करूंगा, कोई कॉमन फैक्टर निकालूंगा और वो जो भी मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो उससे अपना पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा करके दिखाता हूं मैं पहला क्वेश्चन कैसे कॉमन निकालना है ना? ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2p इंटू ए माइनस बी प्लस 3q इंटू 5a-5b प्लस 4r इंटू 2b माइनस 2a। तो देखिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि मेरे को क्या थोड़ी सी कॉमन सी चीज दिख रही है। a माइनस बी जो है वो मेरे को हर एक के अंदर दिख रहा है ना? अगर इसमें से 5 निकाल दूं तो a माइनस बी बचेगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल दूं तो b माइनस ए बचेगा, और b माइनस ए के अंदर से भी अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो a माइनस बी बचेगा। तो सारों में a माइनस बी आ जाएगा। वही अपने को करना है, 2p इंटू ए माइनस बी, पहले हर जगह a माइनस बी बनाएंगे, है ना? तो अब क्या करूंगा, 5 कॉमन निकाल दू, 5 कॉमन निकालते 5 3 15 की अंदर बचा बच्चों a माइनस बी। उसके अंदर से माइनस का 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ तो बन गया माइनस का 8r, और ये b माइनस ए की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, a माइनस बी। आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस जब अंदर देंगे, है ना, 2 तो आप लोगों को पता ही है, अगर माइनस को मैं अंदर दूंगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वही b माइनस ए बनेगा ना, तो इसलिए मैंने माइनस बी कॉमन निकाल दिया। अब तीनों में देखो a माइनस बी कॉमन है, a माइनस बी को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा 2p प्लस 15q माइनस 8r, और यही आपका आंसर है। तो कॉमन निकाला मैंने किसको, a माइनस बी को, कॉमन फैक्टर निकाल दिया और ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि मेरे को क्या करना है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। पहले मैं टर्म्स को ग्रुप में लाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा, कुछ भी अगर निकला तो, है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होगा, कॉमन फिर भी निकल सकता है। ठीक है, कॉमन का प्रोसेस रेगुलर चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस ए इंटू वाई प्लस जेड और माइनस का जेड, ये दिया है बच्चा। तो एक बार पहले तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, यहाँ बना ए क्यूब एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, इसको यहाँ किया तो माइनस ए वाई, यहाँ किया तो माइनस का ए जेड और माइनस जेड। अब देखिएगा, इन दोनों टर्म को अलग करो, इनको अलग करो, इनको अलग करो। अगर इन दोनों टर्म में से, है ना, मैं ए स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लू बच्चों, ए स्क्वायर भी निकला और एक्स भी निकला है, यहाँ से एक्स तो चले ही गए दोनों बाहर, ए स्क्वायर निकल गया तो ये बचा और यहाँ पर प्लस का 1 बचा। इस पे आ जाइए, अगर मैं इसमें से माइनस का ए वाई कॉमन ले लू बच्चों, माइनस ले लिया तो दोनों का माइनस खत्म, प्लस के आएंगे, ए निकल गया वाई भी निकल गया, वाई तो दोनों का गया, यहाँ से ए के निकला तो ए बचा और यहाँ पर पूरा निकल गया तो प्लस का 1 बचा, और उसमें से माइनस का जेड कॉमन ले लो बच्चों, वहां भी क्या बनेगा, ए प्लस 1। अब फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ए प्लस 1 है ही, निकाल दीजिए, ए प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर बचा बच्चों ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई और माइनस का जेड, ये आप लोगों का आंसर, ये फैक्टराइज हो गया है। ठीक है जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखिएगा बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अब मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a
और माइनस 12b, यही है। देखिए बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ देखिए 2 इंटू 3b, क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को 3b का होल स्क्वायर है, और इन दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा ना, लेकिन माइनस का 4 तो कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आते हैं, अंदर क्या बचा 2a प्लस 3b बचेगा। ये आगे वाला देखो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और माइनस 4 कॉमन ले लिया तो पीछे भी क्या है 2a प्लस 3। अब दोनों में देखो 2a प्लस 3b है ना, कॉमन निकाल लो, 2a प्लस 3b कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ एक तो बचा 2a प्लस 3b, क्योंकि 2 पावर था एक ही तो आया, और यहाँ बचा सिर्फ माइनस का 4, ये आपका सोल्व हो गया है ना। स्क्वायर बनाया पहले, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया पहले, उसके बाद कॉमन फैक्टर कॉमन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। चलिएगा फोर्थ वन पे चलते हैं ना, फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, है ना। उससे पहले हो सकता है अपने कोई अलग क्वेश्चन बच रहे, कोई नहीं, देखते हो ये पहले एक बार कर लेते हैं इसको, है ना। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये भी किसके हैं बेटा, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर के ही है ना। देखते हैं क्यों, ऐसा क्यों लगा मेरे को, क्योंकि अगला टाइप तो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है ना, डिफरेंस तो है ही नहीं, ये तो पूरा क्या दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, ढंग का दिया है, इसमें डिफरेंस तो दिख ही नहीं। चलिएगा क्या है बच्चों क्वेश्चन, 5x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 4। देखिएगा बच्चों, ये आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख लूँ तो लिख सकता हूँ ना, तो देखिए 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको लिख लो 2 इंटू 5x माइनस 1/x और इंटू 2 इंटू द 4 ही तो होता है, और लास्ट वाले के लिख लें 2 का स्क्वायर, हो गया सो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab और ये b स्क्वायर, क्या बन गया, सारे प्लस के हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a है मेरा 5x माइनस 1/x और b है मेरा 2, तो इसका होल स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया ना, बहुत बढ़िया। चलिएगा फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो बेटा स्पीड से चल रहा है मामला, तो वीडियो को आराम से भी देख सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो आपके पास बैक भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन सबको आने चाहिए ये क्वेश्चन। चलिएगा फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16zx। ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है, वही करना है। ये दिख रहा है 2x का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है 3y का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है 4z का होल स्क्वायर, ये देखिएगा 2 a क्या है 2x और इंटू b क्या है 3y, पहला ही आपको बता देगा कि बनेगा कि नहीं, 2 4 4 3 12 ही है, मतलब बन जाएगा। तो अगली टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आया, अब ये दोनों टर्म नेगेटिव है, दोनों में कॉमन कौन z, मतलब z वाला टर्म क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो 2 b मेरा 3y c मेरा माइनस का 4z हो जाएगा, फिर से प्लस 2 क्या होता है c मेरा माइनस 4z और a मेरा 2x है बच्चों। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब जो आपका 6th क्वेश्चन है बच्चों उसको देखिए, उसमें दिया है a की पावर 12 x का पावर 4 माइनस a का पावर 4 x का पावर 12। इसके अंदर लगेगा बेटा फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, क्योंकि इसमें देखिए डिफरेंस भी आ गया और पावर भी देखिए एक बार ध्यान से, इवन पावर है। तो देखिए क्या करें भाई, इसमें से दोनों कॉमन चीज निकाल लो पहले, तो a का पावर 4 और x का पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा क्या बेटा a का पावर 8
यहाँ बचेगा क्या बेटा, x का पावर 8, इसको तो बाहर ही रखूंगा। अब देखो अगर मैं इसको लिख दूं a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पूरा a, ये पूरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी कर दीजिए, a का पावर x का पावर 4, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब प्लस वाले का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन माइनस वाले को फिर से क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुल जाएगा, क्या होगा वो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से कर दीजिए ए का पावर 4 एक्स का पावर 4, ए का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 4, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, जब भी इवन पावर आ जाए ऐसे तो उनको ऐसे ही खोलना है, आधी पावर करते जाओ प्लस माइनस, आधी पावर करते जाओ प्लस माइनस, 8 था 4 पावर कर दिया प्लस माइनस, है ना, फिर 4 पावर था माइनस वाले में, दो दो आगे देखो, 2 प्लस माइनस, फिर 2 था माइनस वाले में प्लस माइनस, माइनस वाले में ही खुलेगा, ये ध्यान रखना बच्चों, है ना। चले 7th क्वेश्चन पे चलिएगा, देखिएगा 7th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। 7th क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आपका x इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड। पहला काम तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड हो जाएगा, इसको करूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो जेड कॉमन है, इनको अलग कर लो, इनको अलग कर लो, यहाँ बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बना एक्स जेड माइनस वाई जेड। ये देखो दोनों को अलग अलग देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस जेड कॉमन ले लो, यहाँ भी क्या बचा एक्स माइनस, अब दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन है, उसको कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा बच्चों, यहाँ तो बचा एक्स प्लस वाई, यहाँ बचा प्लस का जेड। क्वेश्चन सोल्व। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको 4th वाला चैप्टर आ गया तो, अगर वही समझ नहीं आया तो आप लोगों को दिक्कत आएगा। ठीक है, चलिएगा 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे ध्यान से देखिए, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको बाद में देखेंगे, पहले 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का। अब बीच में मैं ऐसा क्या लाऊं कि ये होल स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर भी तो बना सकता हूँ, क्या लाऊं भाई, 2ab अगर मैं करूंगा तो 2x स्क्वायर और उसकी मल्टीप्लाई 3 से 6x स्क्वायर आएगा ना, बट यहाँ तो 5x स्क्वायर है, तो क्या हो गया, एक जोड़ भी तो सकता हूं इसमें, एक एक्स स्क्वायर जोड़ा है तो एक एक्स स्क्वायर घटा दिया, अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ना, और साथ में माइनस एक्स। अब देखो ये पूरा ए है, ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी तो करूंगा तो ये आएगा, ए माइनस बी करूंगा तो ये आएगा, हो गया सोल्व। ठीक है जी, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपन, है ना, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस 4, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, फिर से वही दिक्कत, ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया, 2ab नहीं मिला, तो 2ab अगर मेरे को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्या आना चाहिए, 4x स्क्वायर आना चाहिए ना, 4x स्क्वायर जोड़ा है, 4x स्क्वायर घटा दो, तो ये तो बन गया क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और वो क्या बन गया 2x का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी खोल लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, तो फैक्टराइजेशन के मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चन कराए हैं बेटा, है ना, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना, और मैं इतना ही करा रहा हूँ, ज्यादा काम भी नहीं करा रहा,
ठीक है, उसका रीजन क्या है ध्यान से सुनिए। ये आपको मैं सोल्व करा रहा हूं तो लग रहा होगा बहुत आसानी से सोल्व हो रहे हैं, लेकिन आप जब खुद से सोल्व करने लगेंगे तो आप लोगों को आइडिया नहीं लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना है। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन को समझना है पहले कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो इससे सोल्व होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो इससे सोल्व होगा, है ना। ये वाला आइडिया आपको आज लगाना है बच्चों, ठीक है जी। तो आज का आपका जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको सोल्व करने हैं। थैंक यू बच्चों।